कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और ध्यान का प्रकरण चल रहा था। ध्यान क्या होता है, काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और कल एक अलग हटके चर्चा पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन ध्यानों के संबंध में हुई। पिंडस्थ ध्यान क्या है, पदस्थ ध्यान क्या है, रूपस्थ किसका नाम है और रूपातीत किसका नाम है। और एक अलग एंगल से उसकी चर्चा हमने आपके बीच में की है। पिंड का ध्यान करना वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करना वो पिंडस्थ ध्यान है। पिंड माने आत्मा भी कह सकते हैं। पिंड अभेद अखंड आत्मा, उसका ध्यान करना ये पिंडस्थ ध्यान है। माने पिंडस्थ ध्यान में अपनी अभेद अखंड आत्मा का विशेष रीति से ध्यान किया जाता है। जब बात पिंडस्थ से आगे बढ़कर पदस्थ ध्यान की तरफ बढ़ी तो स्पष्ट हुई और बात, जिसमें ये कहा गया कि जिनवाणी के पदों को देखिए और उन पदों को आधार बनाकर आप ध्यान कीजिए। जब आप अनेक प्रकार के पदों को आधार बना करके ध्यान करेंगे तो फिर वो पदस्थ ध्यान हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, इसलिए ध्यान तो हमें आत्मा का ही करना है, किसी और का तो ध्यान करना नहीं है। जब हमें आत्मा का ही ध्यान करना है तो फिर वो आत्मा कैसा है, बस यही चिंतन का विषय बनना चाहिए। पिंडस्थ में भी वही चिंतन का विषय बनेगा और पदस्थ ध्यान में भी अलग अलग पदों के आधार पर वही ध्यान का विषय बनेगा। जब बात इन दो ध्यानों से ऊपर उठकर रूपस्थ ध्यान के संदर्भ में आई तो फिर किसी न किसी रूप की चर्चा करनी थी, किसी फिजिकल स्वरूप की चर्चा करनी थी। और उसमें यह बतलाया गया कि भाई अरहंत ही एकमात्र ऐसे हैं जो सशरीरी होते हैं, जो सकल परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए जो अरहंत परमात्मा का ध्यान है वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है। भगवान अरहंत जिनेंद्र देव साक्षात समूह शरण में बैठे हुए अरहंतों का ध्यान, मैं इसको थोड़ी भाषा बदल करके कहूँ तो ये कह सकता हूँ, अरहंतों का ध्यान नहीं, अरहंत से अपना मिलान करते हुए आत्मा का ध्यान, बस यही वास्तव में रूपस्थ ध्यान होगा। हे जिनेंद्र देव, जैसे आप हो वैसा मैं हूँ, बस मैं ही अरिहंत हूँ, ये रूपस्थ ध्यान कहलाता है। रूपातीत क्या चीज़ है? बोले रूपातीत ध्यान जो रूप से अतीत हो गए हैं, जो रंग रूप गंध वर्ण से रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, उन सिद्धों का ध्यान ही रूपातीत ध्यान कहलाता है। माने अपनी आत्मा का ध्यान तो करना है, लेकिन वो आत्मा सिद्ध स्वरूपी है। जब हम ये विचार करते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो समझ लेना चाहिए रूपातीत ध्यान हो रहा है। जब हम ये कहते हैं सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो समझ लेना चाहिए ये रूपातीत ध्यान हो रहा है। जब हम ये कहते हैं मैं वह हूँ जो है भगवान, तो समझ लेना चाहिए रूपातीत ध्यान हो रहा है। माने रूपातीत ध्यान में सिद्धों का नहीं, सिद्धों को देखकर सिद्ध स्वरूप का ध्यान किया जाता है। सिद्धों को देखकर सिद्ध स्वरूप का जब ध्यान किया जाता है तो फिर वो रूपातीत ध्यान हो जाता है। तो इस तरह से पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, माने ऐसा भी कह सकते हैं वास्तव में तो सब आत्मा ही है,
लेकिन पदस्थ और रूपस्थ ध्यान में अवलंबन लिया गया। क्या काला साहब, पदस्थ में पद का अवलंबन लिया और रूपस्थ ध्यान में हमने अरहंत भगवान का अवलंबन लिया। जिग्नेश भाई पारिक साहब, हमने अवलंबन लिया किसका? बोले रूप में स्थित अरहंत भगवान का, और फिर उनका अवलंबन लेकर के आत्मा को देखा। अब जो फर्स्ट और फोर्थ है, जैसे पिंडस्थ की बात कही और रूपातीत की बात कही, बोले तो निरावलंबी ध्यान हो गए। और लेना हो तो सिद्ध भगवान को भी ले सकते हैं अपन, कि सिद्धों का ध्यान भी इसी तरह का है। कल हमने काफ़ी चर्चा की थी पद के संबंध में। अब कल का प्रवचन जिन्होंने नहीं सुना होगा उन्हें ज़रूर इसमें प्रश्न खड़े होंगे। आप अवश्य कल के प्रवचन को सुने तो आपको सारे समाधान हो जाएंगे। आज तो ये संक्षिप्त रिपीटेशन किया है। फिर भी यदि अत्यंत संक्षेप में मैं कहूँ पदस्थ ध्यान को, तो हम ये कह सकते हैं अप्पा सो परमप्पा अहमे को खलु शुद्धो। हैं, ये पद हैं। पद माने जिनवाणी के पद्य। पद माने जिनवाणी में जो कुछ बातें कही है, बस उन बातों को हमने बना लिया बेस, और उन्हें बेस बना करके चिंतन शुरू हो गया, पदस्थ ध्यान हो जाएगा। अभी ये सब चर्चा करते समय आचार्यों ने जब पिंडस्थ ध्यान की चर्चा की तो उसको भी अलग अलग प्रकार से बतलाया, उसे 5 रूपों में बांट करके बतलाया। माने पिंडस्थ ध्यान जो आपको आत्मा का ध्यान करना है, अभेद अखंड आत्मा का ध्यान, बोले वो 5 प्रकार से किया जाएगा। अच्छा, कैसे किया जाएगा 5 प्रकार से? बोले पार्थिवी धारणा है, अग्नि धारणा, फिर इसी तरह से वायु, और फिर इसी तरह से वारुणी, फिर तत्व रूपवती, जैसे 5 भेद बतला दिए उसके। मैंने उसमें भी सब अवलंबन की चर्चा की है। ध्यान के लिए जो अवलंबन लिए जाते हैं उनका वर्णन किया है। एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति को ज्ञानार्णव में डेवलप किया गया आचार्य शुभचंद्र स्वामी के माध्यम से। कई आचार्यों ने उसका अनुसरण किया, अनुकरण किया और पद्धति बतलाई। बिल्कुल नए हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन नए तो नहीं हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नए नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार और बहुत सालों से, माने 90 के दशक से ही हम कह सकते हैं, उस समय से ही हमें इनका परिचय है। और उस समय भी हमें नया परिचय हुआ ऐसा हमारे लिए कहने में आता है, लेकिन आचार्यों ने तो सैकड़ों वर्ष पहले, शताब्दियों और सहस्त्राब्दियों पहले इनकी चर्चा कर ली है। जिनवाणी है, नई नई बातें मिलती है। करणानुयोग में, चरणानुयोग में, पद्धतियों में बहुत सारी नई बातें अपने को मिलती है जो अपने को नई जैसी लगती है। कभी जब हम करणानुयोग के प्रकरण बोलते हैं ना, कभी कोई उदाहरण सुनाते हैं हम कहीं, तो कभी सभा से बाहर निकलते हुए लोग हमें कहते हैं पंडित जी आज तो बहुत नया प्रसंग सुनाया, नया किस्सा सुनाया आपने। अब उन्हें कौन बतलाए कि मैं पिछले 30 साल से ये उदाहरण सुना रहा हूँ। आपने नहीं सुना हो वो आपके लिए नया हो सकता है। चलिए, पिंडस्थ ध्यान के 5 भेद यहाँ बतलाए गए। बड़ा सुंदर है इनका भी स्वरूप। 5 प्रकार से पिंड आत्मा का ध्यान किया जाता है। 5 प्रकार से ध्यान करें अपन आत्मा का। 5 ये जो प्रक्रिया है ना जिग्नेश भाई, ये जो 5 प्रकार के ध्यान है, अब जैसे कभी पिंडस्थ कर लिया, कभी पदस्थ कर लिया, कभी रूपस्थ कर लिया, कभी रूपातीत कर लिया, इनमें तो ऑप्शन चलेगा। जैसे आज मैं रूपातीत ध्यान कर रहा हूँ तो मैं रूपातीत ही ध्यान किया। आज मेरा मन हुआ चलो मैं तो पदस्थ ध्यान करता हूँ, तो फिर मैंने जिनवाणी के कुछ पदों को तलाशा और उन पदों को तलाश करके अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए मैंने एक बेस दे दिया, तो ये पदस्थ ध्यान हो गया। तो पिंडस्थ हो, चाहे पदस्थ हो, रूपस्थ हो, चाहे रूपातीत हो, चारों में से कोई एक ध्यान हो, ये पॉसिबल है क्या? तो ये संभव है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपातीत में से कोई भी एक। लेकिन क्या, अब सुनो बड़ी गजब की बात।
आगे जो पिंडस्थ ध्यान के जो 5 भेद बतलाए हैं वो 5 भेद नहीं हैं, वो 5 प्रोसेस है। इस तरह से ध्यान किया जाता है। बातें अचानक पढ़ने वालों को नहीं दिखती हैं, लेकिन हम जब अभी इसे पढ़ेंगे तो फिर हम बतलाएंगे कि ये स्टेप्स हैं। ये पहले पार्थिवी धारणा होगी। पार्थिवी धारणा ये पहले नंबर पर है, और फिर सेकंड नंबर पर बढ़ेंगे तो आग्नेयी धारणा होगी। फिर अग्नि का बात की चिंतन किया जाएगा। फिर वायु धारणा होगी। पृथ्वी की हो गई, अग्नि की हो गई, वायु की हो गई। फिर वारुणी धारणा होगी, और फिर तत्व रूपवती धारणा। इस तरह से अंत में तो पहुंचना आत्मा तक ही है, शुद्ध आत्मा तक ही पहुंचना है। बहुत पुराने नाम हैं भाई साहब, ये सब जो नाम हैं, क्योंकि शुभ चंद्राचार्य के लिखे हुए हैं ज्ञानार्णव में, और ज्ञानार्णव के सर्ग 37 का ये प्रकरण है। देखिए, जिन्हें नया लगता हो, लगना भी चाहिए। और टोडरमल जी साहब तो हमारे ऐसा आदेश देते हैं हमारे को, हर वाक्य में आपको लगना चाहिए, हर प्रवचन में आपको लगना चाहिए, हर प्रकरण में आपको ऐसा लगना चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बोलो, अंदर फीलिंग में ये बात आनी चाहिए, अहो अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी भाई, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसी महिमा आनी चाहिए। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जिनागम कितना अथाह है, क्या इतनी महिमा आनी चाहिए हमारे को, अथाह है जिनागम। हर बात ऐसी अनुपम लगनी चाहिए। 33 सागरोपम तक जब सर्वार्थ सिद्धि के देव बैठ कर के चर्चा करते होंगे तो वे क्या चर्चा करते होंगे? क्या यहाँ पार्थिव या पार्थिवी, कुल मिलाकर के पृथ्वी की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के आधार की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के चिंतन में सबसे पहले तो ये स्थापित कर रहे हैं कि आप नक्की कीजिए कि मैं बैठा कहाँ हूँ। पहले तो ये नक्की होना चाहिए। आप घर में बैठे हों, चाहे बेडरूम में हों, चाहे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हों, एकांत स्थान वगैरह की चर्चाएं तो पहले भी की गई है। ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, सामायिक के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। अब कह रहे हैं कैसा भी स्थान हो, लेकिन उस स्थान में जब आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, तो फिर अपने आप को एक ऐसी जगह पर स्थापित कर लीजिए, ऐसी जगह पर अपने आप को बना लीजिए जिसमें आप महसूस कर सकेंगे मैं बहुत उत्तम जगह पर बैठा हुआ हूँ। एक रूपक बनाया है, रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया है। और क्योंकि जब हम किसी को आधार बना लेते हैं ना, तो फिर हमारा उपयोग भटकता नहीं है। आपको एक बारीक बात कहता हूँ याददाश्त के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं और वो चीज़ याद नहीं रहती है, एक बहुत अच्छा बेस बतला रहा हूँ मैं। वो सबसे बड़ा बेस ये है कि आप उसे किसी चीज़ से रिलेट कर दीजिए, फिर आप नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, माने ऐसा कीजिए, कोई रास्ता याद करना है आपको, किसी व्यक्ति ने आपको बतलाया कि अब रास्ता याद करने के लिए, अब उन्होंने बतलाया यहाँ से राइट जाना, फिर लेफ़्ट जाना, फिर सेकंड लेफ़्ट के अंदर जाना, फिर वहाँ से आगे जा कर के थर्ड राइट की तरफ घूमना है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 कच्चे रास्ते छोड़ करके फिर लेफ़्ट साइड के अंदर घूमना है, और वहाँ कॉर्नर वाला मकान है। अब ये तो आदमी तो पागल हो जाएगा सुन करके, पता नहीं क्या क्या बतला दिया है। बोलो कितना कठिन हो जाएगा ये बात सुन करके याद रखना। तो आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को, उन वाक्यों को, उन बातों को याद करने के लिए आप, बहुत इजी है, मेमोरी पावर बढ़ाने की बात कर रहा हूँ टोडरकर जी साहब। मेमोरी पावर कैसे बढ़ती है, कैसे याद किया जाता है, कैसे वो चीज़ याद रहती है, याद रखने के कंसेप्ट बतला रहा हूँ मैं, ट्रिक्स बतला रहा हूँ मैं लर्निंग के लिए। लैंडमार्क याद रखिए, लैंडमार्क याद नहीं हो तो आप अपने लैंडमार्क बनाते जाइए। लेफ़्ट के लिए आप कोई एक अलग सिंबल दे दीजिए, राइट के लिए आप अलग सिंबल दे दीजिए, और फिर जितना लेफ़्ट है, बोले 2 बार हमने फूल डाले, वो लेफ़्ट का था, फिर तीसरी बार गुलदस्ता, तो 2 बार फूल, फिर तीसरी बार गुलदस्ता, तो गुलदस्ते का मतलब होता है राइट और फूल का मतलब होता है लेफ़्ट।
अब आप कितनी बार, आपने 6 बार बोला है तो 2 बार गुलदस्ते डाल, 2 बार हमने फूल डाल करके फिर एक गुलदस्ता, फिर उसके बाद में 2 बार और फूल डाले और फिर गुलदस्ते की तरफ पहुँचे। मतलब कुछ भी ऐसा आप उस चीज़ को रिलेट कर दीजिए किसी चीज़ से। किसी का नाम याद करना है, अनजान है, अजनबी है, याद अभी इसका नाम क्या है, तो उसी नाम के किसी और व्यक्ति से जोड़ दीजिए। उस नाम को याद रखने के लिए उस नाम से रिलेटेड किसी वस्तु के साथ में उसको जोड़ दीजिए, तो आपको याद रहने लग जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? जैसे सुरेंद्र है, अब उसका नाम क्या है? सुरेंद्र। तो जैसे ही सुरेंद्र बोलो तो आपको अच्छा देवों के इंद्र, अब देवों के इंद्र, ये बस अब वो सुरेंद्र याद रहेगा आपको ध्यान धारणा के अंदर बैठ जाएगा। क्या जैसे किसी भी चीज़ से, जैसे मान लीजिए जम्बू कुमार है तो याद नहीं रहता नाम, तो जम्बू द्वीप का पिक्चर दिमाग में आवे तो उस व्यक्ति से अपन ने उस द्वीप को याद कर लिया क्या, तो वो आपको याद रहने लग जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा को कहाँ है पहले, तो एक काम करो, सबसे पहले आप जम्बू द्वीप बनाओ अपने दिमाग में, चारों तरफ फैला दो उसके जल, असंख्यात द्वीप समुद्र जो मध्य लोक है वो जल है, और उसके सेंटर में मध्य में 1 लाख योजन का कमल स्वरूप जम्बू द्वीप, कमल की तरह इस तरह के इन्होंने रूप बनाए। फिर उसके सेंटर में इस तरह से मेरू पर्वत खड़ा हुआ है तो मेरू पर्वत दिखने लग गया। फिर मेरू पर्वत से पहुंच करके ऊपर हम पांडुक वन में पहुंच गए। पांडुक वन में पांडुक शिला विराजमान है। फिर पांडुक शिला के ऊपर एक सिंहासन है और मैं वहाँ उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मैं पार्थिवी धारणा की बात कर रहा हूँ। मैं अभी पढ़ा नहीं है मैंने प्रकरण, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ आपको, बिना पढ़े बता रहा हूँ। अभी पढ़ूँगा तो कैसे याद रहेगा। अब जिन छंदों को याद रखना है, जिन गाथाओं को याद रखना है, जिन कलशों को याद रखना है, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा परिश्रम विशेष रूप से करना पड़ेगा। अभी बहुत अद्भुत प्रकरण यहाँ बतलाया है ध्यान के संदर्भ में, आप विचार कीजिए मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। अभी ये देखो, पहले पढ़ लेते हैं अपन। आसन लगाने के बाद सबसे पहला ध्यान है ये क्या, 629 नंबर पेज पर प्रकरण चल रहा है अपना। आसन लगाने के बाद ध्यान में, आसन लगाने के बाद ध्यान में निम्न रीति से चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करें आसन लगाने के बाद ध्यान में? क्या चिंतन करें कि ये मध्य लोक क्षीर समुद्र के समान निर्मल जल से परिपूर्ण है। लो पूरा मध्य लोक, पूरे मध्य लोक को हमने निर्मल जल से भरा हुआ कह दिया। उसके मध्य में अभी अभी आप जहाँ बैठे हैं ना, उसका विचार कीजिए, और पूरे दुनिया भर में पानी 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 है। विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है। उसके मध्य में जम्बू द्वीप के समान गोलाकार 1 लाख योजन का 1000 पत्तों का धारण करने वाला तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकता हुआ एक कमल है। अब क्या विचार किया आपने? क्या दिख रहा है? आंखें बंद है, ध्यान में बैठे हुए हैं, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था। मध्य में 1 लाख योजन विस्तार वाला, 1000 पत्तों से युक्त 1 लाख योजन वाला ये कमल है। स्वर्ण जैसा है, दैदीप्यमान है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने लगा आपको, फीलिंग में आने लगा आपके। अब यहाँ से और आगे बढ़े तो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अब हमें दिख रहा है मेरू पर्वत मध्य में। देखिए, कमल के मध्य में कर्णिका स्थान में, कमल का जो सेंटर प्लेस है वहाँ पीत वर्ण स्वर्णाकार एक सुमेरु पर्वत है। अब चूंकि जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत होता है ना, इस तरह से आंखें बंद करके आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी के बीच में जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप भी ऐसा कमल जैसा है, और मध्य जो कर्णिका स्थान है वहाँ मेरू पर्वत खड़ा हुआ है स्वर्ण जैसा, दैदीप्यमान चमकता हुआ। उसके ऊपर पांडुक नाम का वन है। क्या पांडुक वन के बीच में पांडुक शिला, और पांडुक शिला पर स्फटिक का एक सफ़ेद सिंहासन है। उस सिंहासन पर मैं आसन लगाकर बैठा हूँ। बैठ जाइए उस आसन लगा कर। ये फर्स्ट स्टेप है जब आप ध्यान लगा करके बैठे हैं। जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले अपने आप को किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर स्थापित कर लीजिए।
उल्लास भाई, हम कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं? अपने घर में बैठे हुए हैं। अरे नहीं, कहाँ अपने घर में बैठा हुआ हूँ। देखो, अभी पहले स्थान नक्की कर दिया, बोले मैं क्यों बैठा हूँ वहाँ जाकर के, ये बताओ। तो अगले वाक्य और पढ़ लो, और मेरा बैठने का उद्देश्य यह है कि पूर्व संचित कर्मों को जलाकर अपनी आत्मा को निर्मल शुद्ध बनाऊं। इस प्रकार के चिंतन करने का नाम पृथ्वी धारणा है। पार्थिवी धारणा कहो, पृथ्वी धारणा कहो। स्थान क्रिएट कर लिया, एक मॉडल बना लिया अपने ध्यान में कि जगह। अब देखो, अब इसको याद करना भी कितना आसान हो गया। अब ये जो पूरा पैराग्राफ यहाँ बतलाया है, मुझे बतलाइए, इस पैराग्राफ को बतलाने में या याद करने में आपको क्या करना पड़ेगा? संजय जी भाई साहब, विदिशा वाले, पारस महल वाले, बोलिए। कुछ नहीं करना है। क्यों याद हो गया आपको ये पैराग्राफ? ये पैराग्राफ इसलिए याद हो गया क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप पिक्चराइजेशन कर लेते हैं तो आपका उपयोग केंद्रित हो जाता है और वो चीज़ याद हो जाती है। मैंने जो अभी आपको याद करने का जो मेथड बतलाया मेमोरी बढ़ाने के लिए, उसमें भी यही तो किया कि आप उसको किसी चीज़ के साथ में रिलेट करके उसे पिक्चराइज बना लीजिए। एक होता है ऑडियो और एक होता है वीडियो। क्या फ़र्क है दोनों में? आजकल जितनी भी शिक्षा पद्धति चल रही है, इस पूरी शिक्षा पद्धति के अंदर ऑडियो विजुअल चल रहा है। अकेली बात नहीं, प्रोजेक्टर की क्या उपयोगिता है? माने उसकी उपयोगिता ये कि उसके माध्यम से हमें वो दिखने लग जाता है, फील करने लगता है, व्यक्ति रिलेट करने लगता है। वो जो शब्द सामने लिखे हुए होते हैं उसका ध्यान वहाँ से भटकता नहीं है। हम लगातार बोल रहे हैं, अभी हम वीडियो चल रहा है तो मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे एक्शन चल रहे हैं, मेरे हाव भाव हो रहे हैं, तो इनके माध्यम से आपका जो मन है वो एक जगह पर जुड़ा रहता है कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। फिर यदि मैं ऐसे गिनाने लग जाऊँ, दिखाने लग जाऊँ, तो फिर और ज़्यादा उपयोग उसमें केंद्रित हो जाता है। और फिर मैं इसके साथ साथ में आपको पिक्चर भी दिखाने लग जाऊँ, तब तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मन भागता ही नहीं है कहीं भी। माने ये जो शिक्षा पद्धति है, ये शिक्षा पद्धति तो आज चली है, लेकिन इस शिक्षा पद्धति का आविष्कार यदि मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा हमारे इन ध्यान का निरूपण करने वाले इन ग्रंथों ने, इस शास्त्रों में जब ध्यान की पद्धतियों की चर्चा की, जब पार्थिवी धारणा की चर्चा की इस पिंडस्थ नाम के ध्यान के संबंध में, तो उस टेक्निक को, उस पद्धति को अपनाया गया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। इसका मतलब साइंस, मॉडर्न साइंस, वर्तमान में जितने भी शिक्षा पद्धतियाँ चल रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं जैन शास्त्रों की देन है भाई साहब। ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। माने जब आज आप प्रोजेक्टर के माध्यम से, क्लासरूम आजकल हाईटेक हो गए हैं, बच्चों के स्कूल आजकल इस तरह के हो गए हैं, सीडीज़ में पढ़ाई होती है, वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई होती है, पीपीटीज़ के माध्यम से पढ़ाई होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनते हैं, की नोट्स बनते हैं। ये सब क्यों है, किस लिए है ये सब? कि इससे बहुत जल्दी सीखता है, इससे याद बहुत जल्दी रहता है। तो अभी हमने यहाँ ध्यान की बात की, अब मैंने इतनी देर हो गई, अब इतनी देर बाद में अब पूछता हूँ, बोलो आप भूल गए क्या? क्या बोलो, भूल गए आप? नहीं भूले। क्यों? हमने इस पूरे मध्य लोक को पानी से भरा हुआ देखा, पूरा मध्य लोक, और उसके मध्य में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप बराबर कमल है, 1000 पत्तों से युक्त गोल्डन कलर का वो कमल हमें दिखाई दे रहा है। उस गोल्डन कलर के जो कमल है, उस कमल के बीच में उसकी कर्णिका से 1 लाख योजन ऊपर उठा हुआ गोल्ड का हमें सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। हम चलते चले जा रहे हैं मेरु पर्वत के ऊपर, और मेरु पर्वत के ऊपर जाकर के पांडुक वन में पहुंच गए। वहाँ पांडुक वन में एक पांडुक नाम की शिला है। उस पांडुक शिला पर एक स्फटिक मणि का शुभ्र सफ़ेद धवल सिंहासन है, और उस सिंहासन के ऊपर मैं आसन लगा करके बैठा हूँ अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करने के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।